जाता हूँ, बट कोई दिक्कत। सो अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, कोई ना। सो मैं ये कह रहा था कि आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फॉलो अप पे ट्रेनिंग होने वाली है। और ट्रेनिंग जो देने आने वाली है, हमारी छोरियां छोरे से कम थोड़ी ना यार। समझ रहे हो? हमारी लड़कियां जो हैं लड़कों से कम नहीं है भाई। आज जो दोनों लड़कियां आने वाली है ना, दोनों की दोनों मेरी फेवरेट है फॉर फॉलो अप के अंदर। दोनों के दोनों ने बहुत सारे फॉलो अप करे हैं, बहुत सारी सीसियां करी हैं, और आने वाले टाइम पे करेंगी। और देखना ये साल के अंदर दोनों के दोनों मैनेजर लेवल पे दिखेंगे आपको, अगर इन लोगों ने ये सेम चीज फॉलो करी तो नाम जानते हो दोनों का? पोस्टर देखा था आपने? क्या नाम है? चलो एक जन पर्सन से पूछते हैं। किससे पूछें? लड़के से पूछूंगा तो पार्सलिटी हो जाएगी, कल भी लड़के से पूछा सर का। तिशा, तिशा कौर। अगर कंफर्टेबल हो तभी बोलना यार, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती है। कंफर्टेबल हो? हाँ जी। कैसे हो? बढ़िया। जी सर, थैंक यू। जी सर, मैं बढ़िया। चलो बहुत आप अच्छा। कैसे हैं सर? मैं तो बढ़िया ही रहता हूँ, आप देखते हो मैं ऐसा ही रहता हूँ। सो जी सर। मुझे ये बताइए कि आज की मीटिंग कौन कंडक्ट कर रहा है? काशवीत मैम और एंजल मैम। अच्छा, आप किसकी टीम से हो? मैं ज्योति मैम की टीम से। अच्छा ज्योति, ये दोनों को जानते हो पर्सनली आप? हाँ हाँ। अच्छा, तो अच्छा काम करती हैं ये दोनों? बस, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम। चलो भाई, थैंक यू सो मच। मुझे आइडेंटिफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने कर दी अपने आप ही। सो थैंक यू यार। आई विश कि एक दिन आप भी ऐसे मीटिंग लो। कनेक्टेड है क्या सर? हाँ, मीटिंग भाई कहाँ गई? एक मिनट। ओके चलो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच त्रिशा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। कि आज के जो स्पीकर होने वाले हैं कौन है? कास्मित कौर। सुपरवाइजर लेवल पे कास्मित मैम। आप सभी जानते होंगे कास्मित को, कि बहुत अच्छा वर्क करती है हमारी टीम के अंदर। मतलब ऐसे लड़कियों में देखें तो वो हमेशा टॉप पे रहती हैं। और दूसरी जो स्पीकर है वो है एंजल वर्मा, एंजल शर्मा, सॉरी वर्मा बोल रहा हूँ, एंजल शर्मा। एंड वो बहुत, मतलब काफी क्रिएटिव लड़की है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत डिसिप्लिन है मेरी टीम की, इसलिए मुझे पता है। तो दोनों जो लड़की होने वाली है बहुत बहुत ही अच्छे से आपको ट्रेन करेंगी। सो पहली जो स्पीकर है वो है एंजल शर्मा। एंजल आपको बताने वाली है वर्कशॉप से लेकर डे 4 तक का फॉलो। सच बता रहा हूँ, अगर आपने बुक और पेन लगा के भी नहीं बैठे हो ना, तो बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना। सच में। उम्र मत देखना, ये मत देखना कि लड़की छोटी लग रही है, 18-19 साल की है। शायद बहुत सारे लोग से छोटी होगी उम्र में, लेकिन उसके हुनर को देखना कि किस तरीके से उसकी कम्युनिकेशन है, किस तरीके से लोगों से वो बात करती है। राइट? सो एंजल, आवाज आ रही है आपको मेरी? मैंने आपको कोस्ट बना के रखा है। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो अपने आप। हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया। हाँ विकास भाई, मैं बस बढ़िया। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मीटिंग मैं लूँ इतने सारे लोगों की। फर्स्ट टाइम मीटिंग ले रही हूँ, कुछ भी गलती हो जाएगी तो पता नहीं मुझे। बट हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। कोई ना कोई ना, मैं इसलिए आपको पहले पहले बोल देता हूँ, बी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब यहाँ पे अपने ही लोग हैं, है ना? सो हाँ व्हाट भाई। डू यू। मैं जा रहा हूँ, मतलब बाजू में जा रहा हूँ, मीटिंग आप अच्छे से लेना। ठीक है? ओके ओके भाई। लास्ट में एक सरप्राइज भी है भाई, लास्ट तक रहना सबके सब। और आपका टॉपिक याद है ना आपको, कि भूल गई? कुछ और नहीं से? याद है मुझे। चलो ठीक है। सो व्हाट डू यू, ठीक है? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच जितेश सर, विकास सर, विवेक भाई। इन्होंने मुझे अभी तक सपोर्ट किया, दैट्स वाई मैं अभी तक फॉरएवर लिविंग में हूँ। अदरवाइज ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं कब तक का छोड़ देती। बिकॉज बोलते हैं ना कि एनवायरनमेंट मैटर करता है, नेगेटिविटी आएगी तो छोड़ ही देते हैं इंसान, है ना। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, कांस्टेंट सपोर्ट किया, दैट्स वाई मैं अभी तक हूँ। और आज मुझे लाइक ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इतने सारे लोगों को सिखा सकूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई मेंटोर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम एंजल है एंड आई एम फ्रॉम आगरा।
और मैं पिछले 1 डेढ़ साल से फॉरएवर लिविंग में काम कर रही हूँ, बट कांस्टेंट काम नहीं कर रही थी, दैट्स वाई बीच में कभी काम किया कभी नहीं किया, इसी वजह से शायद अभी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। बट हाँ, अब बहुत जल्दी ग्रो करने वाली है, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ठीक है। सो टॉपिक तो वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि विदाउट कॉपी पेन लेके बैठोगे तो कुछ भी समझ नहीं आने वाला, वेस्ट ही जाएगा, है ना। और मैं पूरी सारी थोड़ी बेसिक्स भी बताऊंगी, और कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे उनकी अर्जेंसी करते हैं, सेशन की, स्पीकर की हाइप कैसे क्रिएट करते हैं, लोग जल्दी कन्वर्ट कैसे होंगे, वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। तो कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छे से सारी चीजों को सुनना, देखना, समझना और लिखना भी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप से। पहले बेसिक थोड़ी चीजें मैं क्लियर करती हूँ, है ना। देखो, सेशन में अपनी अथॉरिटी जो भी हम लोगों ने रजिस्टर कराया है, पहले तो अपनी अथॉरिटी, जैसे कि कल शुभम भाई ने एंड वर्षा दी ने बताया था कि अथॉरिटी आपको अपने हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई मैं किसी के साथ काम करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ। ठीक है। और उनको ऐसी हाइप बनाओ सेशन की कि वो सेशन पूरा अटेंड करे। मैं क्या करती हूँ, देखो, पहली चीज, मैं लोगों से बोलती हूँ, कॉल पे कनेक्ट करती हूँ, जैसे प्री फॉलो अप मैं लेती हूँ, वर्कशॉप हो, डे 1 हो, डे 2 हो, कोई भी हो, मैं प्री फॉलो अप लेती हूँ। प्री फॉलो अप में मैं कुछ भी नहीं बोलती, पहले मैं बोलती हूँ, देखो आप ही की तरह ना 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया है फॉर वर्कशॉप। अब देखो, 15 से 20 लोग तो पेमेंट करने के बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आगे के लिए सेशंस नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सीरियस नहीं होते हैं। बट मुझे आप डे 1 से सीरियस लग रहे हो, तो आपको मैं चाहती हूँ कि आप आगे तक जाओ एंड आप मेरे साथ काम स्टार्ट करो। बट मुझे कैसा पता चलेगा कि आपने पूरे सेशन अटेंड किए हैं या फिर आप सीरियस हो? तो ना, आप कॉपी पेन के साथ सारे सेशंस को अटेंड करना, ये मैंने सीखा है, ये मैं अभी कुछ टाइम से ही यूटिलाइज कर रही हूँ, वरना इससे पहले नहीं मैं बोलती थी कि कॉपी पेन के साथ सेशंस को अटेंड करना। अब क्या रहता है, बंदा सेशन कॉपी पेन के साथ देखेगा ना, तो उसका पूरा फोकस सेशन के अंदर ही रहेगा कि क्या बता रहे हैं। मैम को फोटो भेजना है मुझे, मैं उसको बोलती हूँ सेशन के बाद मुझे फोटो चाहिए आपके नोट्स का, अदरवाइज मैं आपको आगे की ट्रेनिंग्स का लिंक शेयर नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूंगी जो सीरियसली कॉपी पेन के साथ मुझे नोट्स के फोटो शेयर करेंगे, नोट्स बनाएंगे और स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। तो अपने अथॉरिटी हमारे हाथ में आ गई कि हाँ भाई, कॉपी पेन के साथ देखना है, मैम को सेशंस का स्क्रीनशॉट भी भेजना है, मुझे कॉपी पेन के साथ देखूंगा तो नोट्स में लिखूंगा, मैम देखें, क्या पता अच्छे राइटिंग में भी लिखते हैं कुछ लोग तो, कि भाई मैम देखेंगी, अच्छे राइटिंग में लिखते हैं। ठीक है। एंड हाँ, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा, आप बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि हाँ भाई ठीक है सेशन देख लिया कैसा लगा, थोड़ा ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा। सामने वाले से रिलेशन बिल्ड तभी होगा जब आप उसको अच्छे से समझोगे, बंदा कंफर्टेबल हो जाता है ह्यूमर ऐड करने के बाद। ठीक है। अब उसने नोट्स के फोटो भेज दिया है, ठीक है, उसको बोलो सेशन पूरा एंड तक देखना है, एंड मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स का भी भेजूंगी मैच के, आपको कौन कौन से स्क्रीनशॉट भेजने हैं। बट सेशन ज्वाइन करते ही मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए। अगर मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे, सॉरी टू से, मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी आगे के लोगों के लिए, आपको आगे की लिंक वगैरह नहीं मिलेंगी, जो भी मेरे को शेयर करेंगे मैं उन्हीं को लिंक प्रोवाइड करूंगी, तो बंदा चेक हो जाएगा वहीं से। ठीक है। कोड बताएंगे, कोड की भी हाइप बनानी है। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, कोड की भी हाइप बनानी है आपको, कि कोड बताएंगे सेशन में, तो पूरा एंड तक देखना। तो ये सारे स्क्रीनशॉट आएंगे, अगर सामने वाला बंदा स्क्रीनशॉट शेयर करता है तो ही आपको उससे मतलब अच्छे से बात करनी है। अगर नहीं बनाए वर्कशॉप में, आपने उसको प्री इम्यून कर दिया कि अगर उसने नहीं बनाए तो मैं आगे की लिंक शेयर नहीं करूंगा सेकंड डे। पहले मैं ये बताती हूँ कि जिसने नोट्स नहीं बनाया उससे कैसे बात करनी है। उससे कॉल पे बात करनी है वर्कशॉप के बाद, उसको बोलना है, भाई कोई दिक्कत हो गई थी क्या, आप जल्दी में आपने वर्कशॉप अटेंड किया था क्या, आपने नोट्स नहीं बनाए, मैंने आपको जैसे कि कॉल पे बोला था कि आप अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो मैं आगे की लिंक शेयर नहीं करूंगी। तो वो बोलेगा नहीं मैम, कुछ भी होगा वो उसका रीजन बताना। ठीक है, आज का वर्कशॉप तो शॉर्ट था, शॉर्ट चीजें हम अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, बट कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल के सेशन की भी आइप बना दी। कल का सेशन 1 घंटे का जाएगा। अब देखो, 1 घंटे का सेशन आप अपने माइंड में सिर्फ 1 घंटे तक ही रिकॉल कर पाओगे, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप नोट्स बनाओ। अगर आपने कल भी नोट्स नहीं बनाए तो मैं आगे की लिंक शेयर नहीं करूंगी, बंदा जरूर बनाएगा नोट्स। वैसे तो वर्कशॉप से ही बनाता है, क्योंकि उसको आप बोल दोगे कि 15 से 20 लोग हैं एंड कुछ ही लोगों को मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ, मेरे हाथ में है जो बंदा नोट शेयर करेगा, मैं उसी को सिलेक्ट करूंगी, तो वो डे 1 से ही नोट्स बना के भेजेगा। और कोई कोई होते हैं भाई, नमूने होते हैं, कोई कोई आ जाता है कि नहीं बनाते,
तो उनको बोल दो डे 2 पे, मतलब जो हमारा डे 1 होता है, उनको बोल दो कि भाई आप अगर आज नोट नहीं बनाए तो मैं आपका, मेरे लिए मैटर नहीं करता आपने 100 रुपीज पे किए हैं या फिर 200 पे किए हैं, अगर आप सेशन अच्छे से नहीं देखोगे तो मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, बस। ठीक है। तो यहाँ से हो गया। अब मतलब वर्कशॉप के बाद हम कैसे उसका प्री मतलब फॉलो अप लें। तो वर्कशॉप के बाद हमारे पास ना जो 4 प्लेलिस्ट होती है ना मैट्रिक्स वाली, वो भेजा करो वर्कशॉप के बाद। उससे सामने वाले बंदे का माइंडसेट पता चलता है कि वो किस तरीके का सोचता है। ठीक है। उसको वर्कशॉप के बाद कॉल पे बात करो, अच्छा वर्कशॉप कैसा लगा, सारी चीजें नॉर्मली, पहले उससे ऐसा नहीं डायरेक्ट कॉल पे बात हो, हाँ भाई सेशन देख लिया कैसा लगा, ऐसा नहीं। अच्छा कैसे हो, बढ़िया, चलो बढ़िया, वर्कशॉप कैसा लगा, चलो ग्रेट, अच्छा कोई डाउट तो नहीं आ रहा, मुझे नहीं लगता कोई डाउट आ रहा होगा, शॉर्ट सेशन था, बट अगर कोई भी डाउट है तो मेरे से आप एक बार क्लियर कर लो और मैं आपको आगे की चीजें बताती हूँ। फिर उसको बोलो देखो मैं आपको, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसको बोलना मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने नोट्स शेयर किए हैं, मैं तभी आपको ये बात बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं किसी पर्सन को तो मैं ये सारी चीजें बोलूंगी भी नहीं। तो वो ध्यान से सुनेगा, हाँ मैम बताइए। तो मैं ना आपको एक प्लेलिस्ट भेजने वाली हूँ जो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, सच में उसमें ना काफी सारी चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी कि हाँ भाई दुनिया में हो क्या रहा है। तो वो प्लेलिस्ट मैं सिर्फ आपको भेजने वाली हूँ, वो बोनस प्लेलिस्ट है। अब बोनस का मतलब तो समझते होगे ना कि बोनस क्या होता है, जो अच्छे से काम करता है उन्हीं को मैं बोनस प्लेलिस्ट शेयर करती हूँ। तो वो प्लेलिस्ट ना आपको आज रात तक कंप्लीट करनी है। एंड आपको जैसा कि पता है, नोट्स बना लोगे तो ज्यादा बेटर है, अगर नहीं बनाओगे तो आप ही के लिए है। और मुझे स्क्रीनशॉट जरूर चाहिए, रात तक कंप्लीट करो ठीक है, वरना कल मेरे मॉर्निंग में कॉल आने से पहले उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। तो वहां से बंदे का माइंडसेट भी पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहा है। अब कॉल करने के बाद ना डे 2 पे मॉर्निंग में या फिर जब भी आपका, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ही होते हैं जो कॉलेज में होते हैं, तो कोई 3 बजे फ्री हो रहा है, 4 बजे फ्री हो रहा है, उसको उसी टाइम पे कॉल करो। मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैसेज शेयर करो, अच्छा सा जो भी आप शेयर करते हो, उसके बाद उसको कॉल करो कि हेलो कैसे हो, चलो ठीक है, कैसा गया आज का दिन। देखो पूरा दिन बहुत खराब होता है किसी किसी लोग का, आप ये पूछोगे ना कैसा गया आपका दिन, सामने वाला बंदा बोलेगा यार सच में थोड़ी केयर तो कर रहा है कोई भी, आप लड़के हो लड़की हो मैटर नहीं करता, आप पूछो कैसा गया आपका दिन, वो बताएगा मैम ठीक है आपका दिन कैसा गया। 2 दिन बाद ना सामने वाला बंदा अपने आप आपसे पूछ बोलने लगेगा, मैं बोलती हूँ ना हेलो कैसे हो आप, मैं बढ़िया हूँ मैम आप बताओ आप कैसे हो, डे 1 पे नहीं बोलता कि आप कैसे हो, 2 दिन बाद बोलता है कि आप कैसे हो मैम, क्योंकि वो कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसको पता है मैम पूछेगी। तो वही है। ठीक है। सो उसको बोलो अच्छा मैंने जो प्लेलिस्ट भेजी थी वो देखी या नहीं देखी, स्क्रीनशॉट तो आ गया, अच्छा ठीक है आपने देखी, अच्छा मुझे ये बताओ कि प्लेलिस्ट में 4 वीडियोस थी, 4 वीडियोस में से आपको कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा बेस्ट लगी और क्या रीजन था बेस्ट लगने का, बस इतना बोलो, उसको सुनो। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ये समझ आया, ठीक है, तो मतलब रियलिटी चेक मिला होगा है ना आपको। हाँ ठीक है, सो अच्छा कोई डाउट तो नहीं आ रहा। अब बोलेगा नहीं मैम कोई भी डाउट नहीं आ रहा, चलो ठीक है, वेरी गुड, मतलब वैसे डाउट आना भी नहीं चाहिए, और कोई डाउट आता है तो मैं आपसे कॉल पे कनेक्ट करके बात ही कर लेती हूँ, या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो अगर मैं कभी बिजी होती हूँ तो। ठीक है। और उसको फिर डे 1 के बारे में आप थोड़ी सी चीजें बताओ, अकरम सर का सेशन होने वाला है, अकरम सर की हाइप बना दो, ठीक है, अच्छे से सेशन की हाइप बना दो। एंड वही चीज उसको बोलनी है, देखो मैंने कल ही आपको बोला था कि सेशन ज्वाइन करते ही मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, आज का सेशन तो वैसे भी 1 घंटे का होने वाला है, तो सेशन को ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, प्रॉपर नोट्स चाहिए मुझे। जैसे ही सेशन एंड होता है ना, मुझे जो नोट्स शेयर करेगा उसी को मैं आगे की लिंक शेयर करूंगी, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, उसको भी ये लाइन रट जाएगी कि भाई मुझे नोट्स बनाने हैं, चाहे कुछ भी हो मुझे नोट्स बना के भेजने हैं। और अगर आप नोट्स बनवाओगे ना तो आपका रेशियो काफी अच्छा आएगा। आप 3 लोग अब मैं अपना बताऊं, मेरा पिछला बूट कैंप था उसमें मैंने 3 लोग बैठाए थे, उसमें से 2 मेरे बूस्टर ट्रैक या फिर स्लो ट्रैक आ गए थे। तो नोट्स बना के ना यही फायदा होता है। ठीक है। और सेशन के स्पीकर के बारे में हाइप बनाओ, अच्छे से सारी चीजें क्लियर करो कि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। आप पूछ भी रहे थे कि कौन सी इंडस्ट्री है, काफी सारे लोग होते हैं ना उनके माइंड में डाउट होते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री है, इलीगल तो नहीं है, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तो है, मैम आप कितना पे आउट करती हो, मतलब आपका कितना पे आउट आता है, आपने कितना कमाया, बहुत क्यूरियोसिटी होती है लोगों के माइंड में। तो आज ना आपके सारे डाउट्स भी क्लियर होने वाले हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, कैसे काम करना है, क्या क्या चीजें हैं, लोग अर्न भी करते हैं या नहीं करते हैं यहाँ से, और आज आपकी आईडी भी क्रिएट होगी। तो पूरा सेशन एंड तक देखना एंड नोट्स बनाना, और सेशन ज्वाइन करते ही मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना, एंड सेशन एंड होते हुए भी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करना।
उसके बाद कोई डाउट होगा तो मैं कॉल पे कनेक्ट करके आपसे बात कर लूंगी। ये आपका हो गया प्री फॉलो अप डे 1 का। ठीक है। अब डे 1 के बाद प्री फॉलो के बाद तो कुछ नहीं होता, जैसे थे हम लोग कॉल पे बात करते हैं, आईडी वगैरह क्रिएट करवाते हैं। तो अगर आप बंदे से आईडी क्रिएट करने से पहले कॉल पे बात करते हो तो ठीक है, अगर आईडी क्रिएट करने के बाद बात करते हो तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आईडी क्रिएट करवा लो। आईडी क्रिएट करवाने के बाद उसको बोलो ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं आज आपको प्लेलिस्ट भेजने वाली हूँ। आप चाहो तो भेज सकते हो प्लेलिस्ट, बट प्लेलिस्ट भेजने के बाद ना कुछ लोग मतलब बहुत होते हैं चालाक या फिर मस्तीखोर होते हैं कि नीचे स्क्रॉल करते करते पहुंच जाते हैं दूसरी वीडियो पे। भाई फॉरएवर लिविंग है, देखता हूँ क्या कोई नेगेटिव कर दिया, वहीं से बंदा नेगेटिव हो जाता है। तो उसको बोले देखो आपकी तरह मैंने आपको डे 1 पे बताया था कि 15 से 20 लोग हैं। अब आप ही मुझे बताओ, अगर मैं अभी 10-10 20-20 मिनट भी दूंगी 15 से 20 लोगों को, तो क्या पॉसिबल है मैं सबको अच्छे से सारी चीजें समझा पाऊँ? और 10-20 मिनट में सारी चीजें पॉसिबल भी नहीं है कि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ। तो मैं ना आपसे कल अच्छे से बात करती हूँ, मैं 1 to 1 इंटरेक्ट करूंगी आपसे वीडियो कॉल पे, या फिर आपसे एक मीटिंग करूंगी। ठीक है। जिसमें आपको सारी चीजें क्लियर करूंगी कि मेरी जर्नी क्या रही, मैंने कितना अर्न किया यहाँ से, या फिर यहाँ से लोग अर्न करते भी हैं या नहीं करते हैं। मैं सारी चीजें कल 1 to 1 मीटिंग में मतलब अपनी मीटिंग कंडक्ट करूंगी, उसमें क्लियर करूंगी। एक सेकंड रुकना। हाँ। सो ये सारी चीजें बता दी, उसके बाद वो बोल देगा और उसको आप प्लेलिस्ट भेज दो चाहोगे तो। सॉरी यहाँ थोड़े घर वाले आ गए थे। हाँ। तो उसको प्लेलिस्ट भेज दो, और प्लेलिस्ट भेजने के बाद बोलो देखो आप ना काफी सारे उसको पहले ही प्री इम्यून कर दो। ठीक है। कि देखो आपको पता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। अब मुझे यही बताओ कि अगर जो बंदा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आएगा उसके बारे में कोई नेगेटिव बोल सकता है? जो 3 या 4 साल या फिर 1 साल से भी काम कर रहा है, उसको पे आउट अच्छा खासा आ रहा है, तो वो कोई नेगेटिव बोल सकता है? जो ना शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं उसके लिए काफी सारे लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड भी मैं आपको काफी सारी चीजें कल क्लियर करूंगी ऑन द वीडियो कॉल। और उसको प्लेलिस्ट भेज दो, प्लेलिस्ट देखेगा। ठीक है, काफी सारे लोग नहीं देखते, काफी सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता प्लेलिस्ट भी देखने का, तो नहीं देखते। बट काफी सारे लोग होते हैं जो देखते हैं, तो उनको भी आप बात करो वीडियो कॉल पे। अब आप डे 2 से पहले वीडियो कॉल पे बात करो, बिकॉज वीडियो कॉल पे बात करोगे तो सामने वाले बंदे को हो जाता है ट्रस्ट अच्छे से, कि भाई हाँ भाई यही बंदा है जो डीपी भी लगी है इसकी, वही सेम लड़की है। और अच्छे से उससे बात करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आपको वीडियो कॉल पे क्या बात करनी है, पहले तो थोड़ा सा ह्यूमर ऐड कर दो। ठीक है। उसे बोलो अच्छा कैसे हो, जैसे मेरे सामने अभिषेक भाई बैठे हैं। हेलो अभिषेक कैसे हो? अच्छा मैं वही हूँ ना जो डीपी लगी है, और कोई तो आके बैठ के आपसे बात नहीं कर रहा ना? उसको ऐसे बात करो तो हंस जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा बंदा। ठीक है। उसके बाद बोलो अच्छा मुझे ये बताओ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करने से पहले 2-3 क्वेश्चन करने वाली हूँ, ये क्वेश्चन को लिख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। मतलब शुभम सर ने मीटिंग की थी उसमें से ये मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, मतलब वहां से मैं मतलब यूज करती हूँ अपनी मीटिंग में। तो कंपनी कितनी पुरानी है? आपने अच्छे से मीटिंग देखी है तो कंपनी कितनी पुरानी है? अगर उसने अच्छे से मीटिंग देखी होगी तो वो सारी चीजें बताएगा कि कंपनी इतनी पुरानी है। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कन्वेंसिंग का काम होता है? मैं आपको कन्वेंस कर रही हूँ? वो बोलेगा नहीं मैम आप मुझे कन्वेंस नहीं कर रहे हो, आप मुझे सारी चीजें अच्छे से सिखा रहे हो एंड सारी चीजें। तो वो अपने आप मुंह से बोलेगा, अपने जवाब वो खुद देगा। उसको जो डाउट होता है ना खुद से बोलेगा। ठीक है। तो अच्छा ये मुझे बताओ, ये थर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ का डिसीजन मेकर कौन है? वो बोलेगा मैं ही हूँ। अच्छा पक्का ना? सारे डिसीजन आप ही लेते हो और कोई तो नहीं लेता? क्योंकि कोई और डिसीजन लेता है ना तो उनको भी साथ में सेशंस दिखाओ। जो भी आपके डिसीजन लेते हैं आप उनको साथ में सेशन दिखा दो, क्योंकि आगे जाके काम आएगा। ठीक है। कि आपको उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या सेशंस अटेंड कर रहे हो, उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो बोलेगा ठीक है मैम मैं ही डिसीजन मेकर हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट बंदे खुद ही डिसीजन मेकर होते हैं। फिर आप लास्ट में उसको ये बोल सकते हो कि जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, नहीं आपने तो बोला था आप खुद ही डिसीजन मेकर हो। आप लोगों से कैसे, मतलब आप अपने मम्मी पापा से क्यों पूछना चाह रहे हो? ठीक है आप पूछना चाह रहे हो, बट डिसीजन मेकर तो आप ही हो ना, आपको ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आगे जाके। ठीक है। एंड उसके बाद उसको ये और बताओ, मतलब इससे ये और पूछो, अच्छा मुझे ये बताओ, इससे पहले कभी क्यों नहीं सोचा कि आपको अर्निंग करनी चाहिए, और अभी क्यों माइंड में आया कि मुझे अर्निंग करनी चाहिए? क्या रीजन है और कितनी अर्निंग करना चाहते हो?
तो वो खुद से जवाब देगा कि मैम इससे पहले कभी सोचा ही नहीं था, या फिर इससे पहले मुझे कभी लगा ही नहीं था कि मुझे करना चाहिए, अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो खुद से अपने जवाब देगा। ठीक है। इतने क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करने के बाद काफी होता है, ज्यादा लेंथी मीटिंग भी मत करना, क्योंकि 1-1 घंटे की मीटिंग देखता है बंदा, बोर हो जाएगा। 5 से 10 मिनट की मीटिंग भी जाएगी आपकी 1 to 1, तो काफी है। और मीटिंग ना वीडियो कॉल पे लो तो ठीक है, बट मीट पे लो या फिर जूम पे लो तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि सामने वालों को भी अथॉरिटी हो जाती है कि हाँ वीडियो कॉल पे तो सभी बात कर लेते हैं, गूगल मीट पे लो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है। अब उसको ना स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन शेयर करके स्टेप बाय स्टेप 3 चीजें दिखाओ। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके नहीं दिखाने, आपको वेबसाइट पे जाके उसी के सामने स्क्रीन शेयर करके वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स उसके सामने दिखाने हैं, क्योंकि वो खुद से भी जाके देख सके। ठीक है। सेकंड, जो आपके ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में जैसे हमारे अपलायंस हैं, जितेश सर उनके बारे में बताओ, विकास सर उनके बारे में बताओ, जो आपके अपलायन है उनके बारे में बताओ। थोड़ा बहुत उसको वहां से भी पता चल जाएगा कि हाँ इनके भी अपलायंस हैं। उसके बाद अपनी इंस्टाग्राम दिखाओ। भाई इंस्टाग्राम बिल्ड कर लो, अगर नहीं है तो इंस्टाग्राम दिखाओ, उसमें कुछ ऐसी हाइलाइट्स बिल्ड कर लो जो सामने वाले को आप दिखा सको। 2-3 हाइलाइट्स दिखाओ, बोलो कि, क्योंकि काफी सारे लोग होते हैं, वैसे तो इंस्टाग्राम स्टार्टिंग में ही भेज देती हूँ मैं, बट काफी सारे लोग होते हैं जो फॉलो नहीं करते, तो उनको मैं दिखाती हूँ कि भाई देखो ये है इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें, एक बार आप खुद से भी चेक कर लेना। तो खुद से भी चेक कर लेता है, उसके बाद उसको ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, क्योंकि काफी सारे लोग नेगेटिव चीजें भी देख के आते हैं यूट्यूब पे, तो उसको अगर आप डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो ना उसको बोल सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इसको किसी को भी जाके चेक करवा सकते हो, एडवोकेट हो अगर आपके कोई नोन में, उसको जाके चेक करवा लो, कोई इलीगल काम नहीं है ये। बस इतना बात करो। और उसको बोलो, जैसे काफी सारे लोगों के मतलब डे 1 में हमारे में बताया जाता है ना कि कल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू सेशन होगा, तो उसको बताओ कि आज हमारी ना मॉर्निंग मीटिंग हुई थी। मॉर्निंग मीटिंग में ना सर ने बताया था, ओवेश सर ने, कि आज ना हमारा व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू सेशन नहीं होने वाला, आज सिर्फ हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को ना कल लग रहा था कि यहाँ से पैसे आते भी हैं या नहीं आते, सच में यहाँ पे काम होता है या नहीं होता। तो उसी के बेसिस पे आज यहाँ पे एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी टेस्टिमनी देंगे, तो वो सेशन मिस नहीं करना है। वो भी सेशन 1 घंटे का जाएगा। एंड आज ना आपके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है, आज के सेशन के नोट्स नहीं बनाने, बंदा खुश हो जाएगा कि ठीक है भाई आज के सेशन के नोट्स नहीं बनाने। बट अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लेना, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। उसके बाद आप उसको डे 2 से पहले प्री फॉलोअप लो। डे 2 से पहले प्री फॉलोअप लेने में तो आपने सारी चीजें बता ही दी है, बट एक बार प्री फॉलोअप लेना भी जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग 7 बजे बिजी होते हैं, तो उसको प्री फॉलोअप लो। जैसा कि मैंने बताया था आज इंटरेक्टिव सेशन होगा, तो उसको अच्छे से अटेंड करना है पूरा। एंड हाँ, आज आप कॉपी पेन के साथ नहीं लोगे तो कोई इशू नहीं है, बट पूरा अच्छे से देखना है। मैं शायद से पूछ भी सकती हूँ सेशन के बाद कि भाई क्या बताया था सेशन में, क्या हुआ था, क्या समझ आया क्या नहीं आया, तो वो अच्छे से देखेगा। एंड उसको बोलो कि स्क्रीनशॉट शेयर करना था भाई कंपलसरी, आपको पता भी चल गया होगा, मैं 2 दिन से बोल रही हूँ स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तो वो सारी चीजें शेयर करेगा। बस उसके बाद डे 2 में पता चलेगा कि लिमिटेड लोग सिलेक्ट होंगे, तो फिर नेक्स्ट डे आप उसको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजो, ठीक है कैसे हो। अभी ना हम लोगों का फनल चेंज हुआ है, तो हम लोग ना नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पहले तो 9 क्वेश्चंस आते थे विभू पांडे सर के सेशन के बाद कि हम नीड आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट अभी हम नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो क्या होता है, डे 2 के बाद आप उसको मॉर्निंग में एक वॉइस नोट डालो, हेलो गुड मॉर्निंग कैसे हो, चलो बढ़िया। आज का सेशन, जैसे आपने कल का सेशन देखा होगा, कल के सेशन में आपको पता चला होगा कि आज ना कुछ लिमिटेड लोग ही सिलेक्ट होंगे, बट वो किस बेसिस पे होंगे ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ, इनका आप आंसर करोगे तभी मैं आज के सेशन का आप लिंक शेयर करूंगी आपको। वो 9 क्वेश्चन शेयर कर दो, सबके पास होंगे, अगर नहीं है तो ग्रुप में आ जाते हैं, जितेश सर शेयर करते हैं, उसको सेव करके रखो एक साइड पे, तो आप उनको शेयर कर दो, वहां से आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हो आगे के लिए क्लोज करने के लिए। उसके बाद उसको बोलो, और प्री फॉलो अप लो डे 3 से पहले कि हेलो कैसे हो, चलो बढ़िया, आप पता है ना आज लिमिटेड लोग सिलेक्ट होंगे, बट किस बेसिस पे होंगे वो मैं बताती हूँ। देखो जिन पर्सन ने सीरियसली आज सेशन को अटेंड करा तो वो डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे, और 3 दिन में सेशन अच्छे से अटेंड करते आ रहे हैं वो भी डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे। बट आपने बोला था आप डिसीजन मेकर हो, तो डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, और सेशन एंड होते ही मुझे कॉल करना है आपको, कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी आएगी मैं कॉल पे सारी चीजें क्लियर करूंगी। डोंट वरी अबाउट इट, मैं सारी चीजें आपसे क्लियर करती आई हूँ तो आज भी करूंगी, बट सेशन पूरा एंड तक देखना इंपॉर्टेंट है।
सेशन आप पूरा एंड तक नहीं देखोगे, कुछ चीजें समझ आएंगी, कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी। एंड आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवेश सर पूरा एक्शन प्लान देने वाले हैं कि आप कैसे अर्निंग करोगे एंड कैसे काम करना है। तो कॉपी पेन लेके तो बैठना ही पड़ेगा, कल के लिए ही तो छूट थी, आज के लिए थोड़ी है। आज तो कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा ना। तो वो बोलोगे उसको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि काफी सारे लोगों को ऐसा होता है ना कि 2000 में काम स्टार्ट होगा, फिर वो आगे के लिए क्लोज नहीं होते हैं। मैम आपने तो सेशन में तो बताया था कि 2000 के लिए काम स्टार्ट होगा, कॉपी पेन पे लेके बैठेगा ना तो उसको सारी चीजें समझ में आएंगी कि बाकी का अमाउंट भी पे करना है। तो ये रहता है। उसके बाद सेशन के बाद डे 3 के बाद उससे कॉल पे बात करो, वैसे तो ऑलमोस्ट लोगों को सारी चीजें समझ आ जाती है। बट डे 3 के बाद थोड़े बहुत ऑब्जेक्शन है, तो ऑब्जेक्शन हैंडल के लिए आपको बाकी की चीजें देखनी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए काफी सारी वीडियोज हैं यूट्यूब पे, तुषार गौर सर की और बाकी बहुत सारे लोगों की यूट्यूब पे वीडियोज आती हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है। तो यही है, बस इतना ही रहता है और ज्यादा कुछ तो नहीं रहता। बस अथॉरिटी अपने हाथ में रखो एंड इंसान से बोलो कि नोट्स बनाए, लिखेगा तो दिमाग में घुसेगा उसके कि हाँ, अगर वो कॉपी खोल के भी देखेगा ना सेशन के बाद कि ये चीजें बताई, तो उसको समझ आएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक दिन देख लिया सेशन और बोलते कि मम्मी पापा से पूछूंगे, या फिर सेशन के बाद बताया नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो वो एक दिन बाद अगर कॉपी खोल के भी देखेंगे ना कि ये सारी चीजें, तो चांसेस होते हैं कि वो स्टार्ट कर सके आगे जाके भी काम। ठीक है, क्योंकि काफी बार मेरे साथ हुआ है कि 2 दिन बाद रिस्पॉन्स किया, मैम स्लॉट है क्या अभी? मतलब नहीं, स्लॉट तो नहीं, एक बार मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आप भी भाव खाओ ना, उसने 2 दिन बाद मैसेज किया है तो आप भी भाव खाओ। नहीं स्लॉट तो है नहीं, बट मुझे देखना पड़ेगा, आपको मैं कल तक बताती हूँ स्लॉट होता है या नहीं, है ना। तो फिर उसको बताओ, फिर उसको कॉल पे सारी चीजें क्लियर करो, कॉल पे बात करो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, आपने 2 दिन से मुझे कनेक्ट क्यों नहीं किया था, कोई डाउट था क्या? उससे बात करो, कंफर्टेबल कराओ बंदे को, नीड आइडेंटिफाई कराओ, कंफर्टेबल कराओ, ह्यूमर ऐड करो। कंफर्टेबल तभी होगा बंदा जब ह्यूमर ऐड करोगे आप। ठीक है। सो बाकी यही था, थोड़ी बहुत बेसिक चीजें। देखो प्री फॉलो अप एंड फॉलो अप वही इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा बात भी नहीं करनी है आप लोगों से। मतलब आप 10-10 आधे आधे घंटे लेके बैठे हुए हो, सामने वाले बंदे को सारी चीजें क्लियर हो जाती है सेशन के अंदर ही। बट आपको ना उसके मुंह से बुलवाना है कि क्या क्लियर हुआ। सामने वाला बंदा खुद मुंह से बोलेगा कि ये चीजें हैं, ये है। और उससे ना जरूर पूछा करो कि फॉरएवर कितनी पुरानी है एंड कब से काम कर रही है, क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं है तो शुभम सर की मीटिंग देख लेना, उसमें क्वेश्चंस बताए हुए हैं। वीडियो कॉल पे बात करना इंपॉर्टेंट है। एंड डे 3 के बाद जैसे ही बंदे ने स्लॉट होल्ड कराया या फिर उसका स्लॉट पूरा आया, हमारी संजय सर की मीटिंग के बाद ना उसको वीडियो कॉल पे लेके बैठो। वीडियो कॉल पे लेके बैठोगे, सारी चीजें उसको क्लियर करो विद एक्शन प्लान। संजय सर सारी चीजें क्लियर करते हैं, बट कुछ होते हैं जिनको समझ नहीं आता, तो उनको उनके मुंह से बुलवाओ कि इतने एनरोलमेंट आएंगे, अच्छा ये होगा, ट्रैक में ये होगा। उनके मुंह से बुलवाओ, संजय सर की मीटिंग देख लेना, कैसे एक्शन प्लान बताना होता है वो सारी चीजें उसमें बता दी जाएगी। सो इट्स बस इतना ही था। और कुछ गलत बोला हो तो पता नहीं, बट इतना ही था मेरे साइड से। मैं तो इतना ही करती हूँ, इसमें रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि कॉपी पेन के साथ लेके बैठते हैं ना बंदे, तो मतलब उनके दिमाग में घुसता है कि हाँ क्या चीजें बताई जा रही है सेशन के अंदर। ठीक है। सो सर थैंक यू सो मच। अभी सेकंड स्पीकर आने वाले हैं, कहीं जाना मत। काशमीत कौर दी मेरे से काफी बड़ी हैं एज में, मतलब ज्यादा बड़ी तो नहीं, बट मैं रिस्पेक्ट के साथ बात करती हूँ, और कोई डाउट वगैरह तो है नहीं मुझे। तो बाकी वो सुपरवाइजर लेवल पे हैं जैसा कि सर ने बताया, और काफी अच्छे से काम कर रही हैं एंड काफी टाइम से हैं फॉरएवर लिविंग में। तो पूरा एंड तक सेशन को देखना एंड कॉपी पेन के साथ ही देखना भाई, पूरा अच्छे से। अभी कॉपी पेन रख मत देना कि मैंने बता दिया कि अब काश्मीर मैम का आएगा वो तो कुछ नहीं बताएंगे, नहीं कॉपी पेन के साथ ही देखना है, पूरा एंड तक देखना है। ठीक है। सो या ओवर टू यू काश्मीर दी। थैंक यू सो मच एंजल। एंड सर मुझे लगता नहीं है कि अभी कुछ बचा है मेरे को बताने के लिए। ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर अप हो चुकी है। मैं बैठी सोच रही कि मैं क्या बताऊंगी। एक पर्सन को जो डाउट होते हैं स्टार्टिंग में, कल इनविटेशन फॉलो अप हो गया, उसके बाद आज मतलब कि वर्कशॉप के बाद तो सारा का सारा। अब मैं ये सोची कि मैं बताऊं क्या। अब मेरे को बताओ मैं बताऊं क्या डिटेल्स में। एंजल ने इतने अच्छे, इवन दो
तो ये बात सच है कि अगर जब एक बंदा स्टार्टिंग से वीडियो कॉल पे लेके बैठते, बिकॉज वीडियो कॉल, नोट और मीटिंग का स्क्रीनशॉट ये काश्मीर, बहुत आपका बेसिक मेरे है। ख्याल से ब्लूटूथ कनेक्ट है तो थोड़ा सा आवाज है ना, मतलब दबा दबा सा लग रहा है, तो आप थोड़ा सा ये करोगे तो सही रहेगा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करोगे तो सही आवाज सही आएगी। सर अभी ठीक है मेरी आवाज? हाँ, अभी एकदम परफेक्ट है। हाँ जी सर। तो सर मैं ये कहती कि मुझे लगा नहीं है कि कुछ बचा होगा बताने के लिए, तो आप मेरे को बताओ मैं क्या बताऊँ अब। क्योंकि बेसिक्स बेसिक सारे सेम होते हैं, बस तरीका किसी का अलग होता है ना। ये है कि लाइक पंजाब जाना है, कोई फ्लाइट लेके जा रहा है, कोई गाड़ी से जा रहा है, कोई बाइक से जा रहा है। तो तरीका सबका अलग है, लेकिन बेसिक्स से कि लाइक नोट्स के लिए बोलना, वीडियो कॉल पे कनेक्ट करना, लाइक ग्रुप्स दिखाना, है ना, सीनियर के बारे में बताना, इंस्टाग्राम विजिट करवाना, उनके डाउट्स क्लियर करना, उनसे क्वेश्चंस पूछना, नीड आइडेंटिफाई करना। तो सभी के तरीके अलग होते हैं, है ना। अब मैं अपने तरीके से बताऊंगी तो हो सकता है कुछ नए लोग हैं वो कंफ्यूज हो जाए, यार इन्होंने इस तरीके से बताया, तो मैं कह रही हूँ ये एकदम हिट है, इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। बस मैं इसके अंदर ना 2 से 3 चीजें जो मैं मतलब कि वीडियो कॉल पे पूछती हूँ लोगों से, जिससे उसके डाउट्स क्लियर हो जाए, सिर्फ मैं वो 3 क्वेश्चन ऐड ऑन करती हूँ। जैसे मतलब कि जैसे अभी आज हमारा डे 1 हुआ है ना, तो डे 1 के बाद पर्सन के माइंड में ना 3 क्वेश्चंस आते हैं फॉरएवर को देखने के बाद, कि मैम यहाँ पे सेल्स करना पड़ेगा, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, मैम कंपनी कहीं भाग ना जाए, है ना। तो ये 3 डाउट्स आते हैं, तो आपको एट दैट मोमेंट एकदम से क्लियर नहीं करने हैं। जैसे मतलब कि हम पर्सन को आईडी के लिए बोलते हैं ना, तो इतनी बात ना सिर्फ हमें खुद को बिजी शो करना है, लाइक अथॉरिटी मेंटेन करके। मैं तो इनविटेशन भी अथॉरिटी मेंटेन करके रखती हूँ। आई वांट टू स्टार्ट भी, तो मैं 15 मिनट के बाद ही कॉल करूंगी, भाई रुक जा मैं रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो अथॉरिटी तो आपको लेके चलनी, आपको अवेलेबल नहीं होना, ठीक है। बेशक 7 लोगों को वीडियो भेजा, एक नहीं बोले ना आई वांट टू स्टार्ट, तो भाई ठीक है हमारा तो है, अभी तूने स्टार्ट करना है, अब तू वेट कर, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले पर्सन को आप ऑडियो नोट बना के भेजो कि अभी मैं दूसरी कॉल पे हूँ, तो आप तब तक अपना आईडी क्रिएट करो, ठीक है। 5 से 10 मिनट उसके आप बोल दोगे ना कि आईडी क्रिएट करना 5 मिनट का काम है, बंदा सारा काम छोड़ के बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप उस बंदे को बोलोगे ना कि चलो ठीक है आधे घंटे तक अपना आईडी क्रिएट करो, वो 1 घंटा लगा देगा आईडी क्रिएट करने में। तो आप उसे पहले बोल दो भाई आईडी क्रिएट करना ना 5 मिनट का काम है, इतना मैं सेकंड पर्सन के साथ कॉल पे उसके डाउट्स क्लियर कर रही हूँ, आप फटाफट से अपना आईडी क्रिएट कर लो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगी। देन उस पर्सन को आप कॉल पे लो, ठीक है। देन आप उस पर्सन को बोलो कि देखो आज आपने डे 1 देखा, है ना, तो डे 1 के बारे में मेरे बताने से पहले मैं पूछना चाहती कि आप फॉरएवर के बारे में क्या जानते हो। उसका पास्ट एक्सपीरियंस पूछो कि आपने पहले कभी सुना है ना, आपका क्या क्वेश्चन है, आपके माइंड में क्या डाउट चल रहा होगा, है ना। तो फिर वो बंदा बताएगा, तब उसे बोलोगे ये डाउट आ रहा होगा कि मैम कहीं कंपनी भाग ना जाए, है ना, मैम मुझे प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे, मैम मुझे कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे मेरे को ना सबसे अच्छा डाउट ये लगता है, मैम कन्विंस तो नहीं करना पड़ेगा, तो मैं उसके मुंह से बुलवाती हूँ, मुझे ये बताओ क्या मैंने आपको कन्विंस किया था कि भाई मेरा इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिल करो? नहीं ना। मैंने आपको कन्विंस किया था कि भाई मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो 2 से 3 मिनट की कॉल के बाद? नहीं ना। हमारी बात हुई, आपको गुड फिट लगा, आपने मैसेज किया। देन उसके बाद क्या मैंने आपको कन्विंस किया था कि आप 99 199 दोगे, दे दे भाई दे दे प्लीज मुझे जरूरत है? नहीं ना, आपने खुद से दिए ना। क्या मैंने आपको डे 1 के लिए कन्विंस किया, डे 2 के लिए कन्विंस किया? नहीं ना। आपने इनरोलमेंट किया, क्यों? क्योंकि आपको वर्क की जरूरत थी। देन आपने 2 डेज एडवांस वर्कशॉप के लिए क्यों लिया? क्योंकि हमें मेहनत कम करनी है, वर्कशॉप वाले में हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, राइट। अभी आप डे 1 डे 2 खुद से देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। अब कल को जब आपको काम अच्छा लगेगा, आप अपनी मर्जी से काम शुरू करोगे, तो क्या मैंने आपको कन्विंस किया? क्या मैंने आपको जोड़ा? नहीं ना। आपकी नीड को वो फुलफिल करे तो आप स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी चीज कि अगर आप कह रहे हो कि मैम मेरे को प्रोडक्ट नहीं बेचना, मैम मेरे को सर्विस नहीं करनी, तो भाई मुझे ये बता बिना सर्विस और बिना प्रोडक्ट के बंदा पैसे कैसे कमाता है? जुआ खेलेगा? वो भी श्योरिटी नहीं है कि किस्मत कब पीछे हट जाए। ह्यूमर ऐड करना जरूरी है, एंजल ने हर बात बोले कि हर बात भी ह्यूमर के इंसान को लगना चाहिए कि यार मैंने किसी से बात करी है ना। जितेश सर कहते हैं अपना एक कान फॉलोअप के टाइम पे उस बंदे को देखिए, उसको सुनने के लिए कोई नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में जितेश कहते हैं फॉलोअप करना ना, सामने वाले बंदे को सुनते रहो, एक कान उसी को दे दो, भाई ये कान तेरा ही है, बोलता रहे। अपना बोलना ही नहीं है। क्योंकि मैं फॉलोअप में बहुत बोलती थी, मैं सुनती ही नहीं थी। तो सर ने बोला काश्मीर तुम जितना बोलोगी तुम्हारा कुछ नहीं होगा, सामने वाला बंदा भाग जाएगा। तो मैंने तब से सुनना स्टार्ट किया, मैं कम बोलती हूँ, ठीक है। आप उसके वो सुनो कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि बिना सर्विस के और बिना प्रोडक्ट के आप काम करोगे, तो भाई बिना सर्विस और बिना प्रोडक्ट के काम कहीं नहीं होता, आप खुद समझदार हो। आप भी समझदार हो ना कि बिना सर्विस और बिना प्रोडक्ट के काम ही नहीं है, आप उसे क्लियर करो ये।
ठीक है। एंड थर्ड थिंग हमारे माइंड में आती है कि मैम कंपनी भागना चाहिए। जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाके उसे दिखा सकते हो, है ना। या मतलब कि जब मैं ऑफिस में थी तो मैं ऑफिस विजिट करवा देती थी, है ना, आसपास वाले बच्चों को दिखा देती कि भाई ये लोग भी तो काम कर रहे हैं, है ना, आप भी कर सकते हो, है ना। तो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि हमारे माइंड में ये बेसिक डाउट्स रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बंदे के सारे डाउट्स क्लियर है, उसे कुछ नहीं डाउट आता। जब हम वर्कशॉप के बाद मतलब कि डे 1 डे 2 दिखा दे, जब हम बूस्टर ट्रैक के बारे में बात करते हैं ना, मतलब कि ट्रैक सेशन जब आता है, तो मैं उससे पहले बंदे सिर्फ एक क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है इंसान काम क्यों नहीं शुरू करता फॉरएवर के अंदर? वो कहता है मैम डाउट होता है, और दूसरी चीज मैम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आज के टाइम पे ज्यादातर लोग वही आते हैं जो फॉरएवर कर चुके होते हैं, राइट। वो सिर्फ या तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिला होता, राइट, या फिर उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिली होती, जिस वजह से वो कंपनी चेंज नहीं करते, वो अपलाइन चेंज करते हैं कि मैम हमें यहाँ पे करना है, राइट। तो जब आप उस पर्सन से डाउट क्लियर करोगे ना, कि मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि एक इंसान काम क्यों नहीं कर पाता, तो इंसान एक ही बोलता है कि मैम यहाँ पे ना पैसा लगता है। तो आप उसे क्लियर करोगे भाई पैसा कहाँ नहीं लगता, पैसा तो हर जगह है। ये जो सारी कॉन्वर्सेशन होगी ना, ये वीडियो कॉल पे होगी। ये जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चंस बताया, उसके बाद जब मतलब कि हम ट्रैक सेशन के पहले ये क्वेश्चन पूछो या बाद में ये क्वेश्चन पूछो, ये आपकी चॉइस है, लेकिन ये आपको वीडियो कॉल पे पूछना है। ठीक है, जब आप उसे मतलब कि जैसे अभी एंजल ने बताया था कि हम उसे चीजें क्लियर करते हैं, है ना, हम उसे सारी चीजें वीडियो कॉल पे बताते हैं। आपको ट्रैक सेशन के बाद भी थोड़ा सा काम समझाना है उसे। उस बंदे को नहीं समझ आया, उस बंदे को जो तुमने 4 दिन में उसके साथ रिलेशन बिल्ड किया ना, उसने पैसे देखते वो भूल गया तुम्हें। कौन है भाई तू? तू बस ब्लॉक करने के कगार पे है। तू एक मेरे को मैसेज एक दिन ना कर, तू ब्लॉक करूंगा तुझे मैं। ठीक है, तो रिलेशन तो वो भूल ही गया पैसे दे के, क्योंकि देखो जहाँ पैसे की बात आती है ना, अच्छे अच्छे लोग रिश्ता तोड़ देते हैं कि यार ये पैसे मांगेगा, ऐसा होता है ना रियल लाइफ में भी। तो वो तो फिर एक प्रोस्पेक्ट है, समझ रहे हो। तो आपने ना उसका पेन समझना है। और जब आप उससे क्वेश्चन करोगे ना ट्रैक सेशन के बाद, कि भाई आपको क्यों लगता है लोग फॉरएवर क्यों नहीं करते हैं, या आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो तो आप क्यों नहीं हो पाओगे, बंदा क्या बोलेगा? मैम शायद मैं पैसे अरेंज करने में थोड़ा देर कर दूं, है ना, या मैम मैं अपने पेरेंट्स को ना मना पाऊं, है ना, या फिर मैम कुछ और हो सकता है कि शायद मेरे लिए ट्रैक्स खत्म हो जाए, है ना, या मुझे वो ट्रैक ना मिले जो मुझे चाहिए तो मैं नहीं कंटिन्यू कर। तो यहाँ पे आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, अपने बारे में बताना। ठीक है, बाकी जैसा एंजल ने बताया सब चीजें वैसे करोगे, बस इन चीजों को थोड़ा ऐड ऑन कर देना वीडियो कॉल के टाइम पे। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये जो मैंने 3 क्वेश्चन बताए ये मैंने फॉरएवर वाले सेशन के बाद के बताया। ठीक है, एंड उसके बाद जो मैंने एक फाइनल क्वेश्चन बताया कि लोग फॉरएवर क्यों नहीं करते हैं, भाई उसके मुंह से बुलवाओ ना। क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि मैम पैसे नहीं है, तो पैसे कहाँ नहीं लगते, फिर वो बताएगा हाँ भाई पैसे तो हर जगह लगते हैं। फिर आपको वहां पे ना कंपेयर करना है। एक 7:30 की मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छी मीटिंग थी, जिसके अंदर ना बाहर के बिजनेस को ना फॉरएवर से कंपेयर किया गया था, एंड उसके अंदर कंपैरिजन दिखाया था। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है अभी सबको? बाकी तो और सब चीजें बता ही दी है, बाकी से कुछ बचा नहीं अभी बताने के लिए। माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या ही बताओ। मतलब मैं सोच रहा था कुछ मतलब ना एंड में मैं कुछ मतलब दो चार पॉइंट ऐड ऑन करूंगा, बट इन दोनों लड़कियों ने कुछ छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। इतना सब कुछ बता दिया। अब बात देखो यहाँ पे नहीं है। अब जिस जिस लोगों ने कैमरा ऑन रख करके, मैंने कल भी टॉपिक बताया था कि कैमरा ऑन रखना जरूरी क्यों होता है। कैमरा ऑन रखने पर क्या होता है, आपका 100% फोकस सिर्फ मीटिंग पर होता है। और मीटिंग में एक्चुअली आप यहाँ पे कोई हाजिरी बजाने के लिए नहीं आए। यहाँ पे कोई हाजिरी बजाने के लिए आया है नहीं ना, यहाँ पे सीखने के लिए आया है। तो जब आप सीखने के इंटेंशन से होते हो ना, और आपका अगर कैमरा ऑन है, तो आप 100% उस चीज को अपने अंदर में उतार लेते हो, जहन में उतार लेते हो आप। और एट द एंड ये सीखना क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस से आपको गुजरना है, आपको फॉलो करना है इन सब चीजों को। अगर आपको आएगा ही नहीं, कि मुझे पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है, चलो मान लो इनविटेशन तो आपने कर लिया, एनरोलमेंट भी आ गए, बट उसके बाद करना क्या है, किस तरीके से क्या फ्लो होना चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए, किस तरीके से फॉलो होना चाहिए। और विकास सर ने बताया था फॉर्चून इज इन फॉलो। फॉलो के अंदर ही फॉर्चून है। अगर आपका फॉलो तगड़ा हुआ ना, सच बता रहा हूँ, आपके बहुत अच्छे रिजल्ट हो सकते हैं। फॉलोअप में क्या क्या चीज आती है, फॉलोअप के अंदर में देखो पहली चीज आती है, मैं एक बार स्पॉटलाइट कर देता हूँ। और हाँ, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच काश्मीर और एंजल, आप दोनों को भी दिल से मतलब है ना ग्रेटफुल हूं मैं, कि कितनी बढ़िया मीटिंग दी आपने, मतलब क्या पॉइंट्स बताए। इनफैक्ट मेरे भी मतलब
कहीं ना कहीं मैंने भी अभी टारगेट लिया है इस मंथ का कि मेरे को 5 चीज अपनी फ्रेंड में करवाने हैं, और मैं खुद इनविटेशन कर रहा हूँ। तो सही में बताऊँ ना, तो कुछ पॉइंट्स मेरे को भी मिल गए, क्योंकि मैंने काफी टाइम हुआ मैंने इनविटेशन किया नहीं था। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतने सारे लोग मेरे पास आ रहे हैं, मतलब मेरे को हर महीने 2 एस किए होते तो मेरे को आ जाते हैं। मेरे बैक पीछे वाले जितने भी मेरे स्टेटस स्टोरीज वगैरह मैं लगाता हूँ, इससे क्या होता है, जो मेरे प्रोस्पेक्ट जिनको मैंने एस लेवल पर, नो, या फिर मतलब सुपरवाइजर लेवल पर मैंने जिनको इन्वाइट किया था, भाई 70 70 80 80 कॉल किया करता था मैं वो टाइम पर पे। क्यों? क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन ही बेकार थी वो टाइम। मेरी कम्युनिकेशन बहुत ऐसी थी ना कि भाई अगर मैंने यहाँ पे बैठे किसी पर्सन से इनविटेशन किया उस वाली लैंग्वेज में या उस वाली कम्युनिकेशन में, भाई सच बता रहा हूँ, मुंह पे गाली दोगे मेरे को। मतलब ऐसा मेरा टोनालिटी ऐसा था। पहली बात तो क्या घमंड था, वो एटीट्यूड था मेरे अंदर में, जीतू भाई वाला। अब हुआ क्या, जब मैंने बहुत ज्यादा इनविटेशन करी ना, और मैंने बहुत ज्यादा रिजेक्शन जब मैंने फेस करी, इसमें क्या हुआ कि मैंने अपने अंदर में इंप्रूवमेंट लाई। मैं यही तो बोलता सब लोगों को कि आप इनकम पर फोकस मत करना स्टार्टिंग में, आप फोकस करना अपनी इंप्रूवमेंट के ऊपर, क्योंकि पैसा तो कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। समझ रहे हो? तो अपनी इंप्रूवमेंट कब होगी, जब आप ज्यादा कॉल्स करोगे, ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करोगे, ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उनकी उनको सुनोगे कि क्या क्या उनके माइंड में थॉट्स आते हैं, क्या क्या वो चीजें लेकर के चल रहे हैं, क्या क्या उन्होंने देखा होता है, क्या क्या डाउट्स आपको लेकर के उसके माइंड में है। जब तक सुनोगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। समझ रहे हो? अब मेरा मेरा कॉलिंग इंस्टा, मैं पहले वो सच बता रहा हूँ। अब दूध दही बेचने वाला तो कैसे ही इन्विटेशन करेगा, है ना, स्टार्टिंग में, हाँ जी, जैसे हाँ जी तो था ही नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है? समझ रहे हो? अब भाई दुकान पे कस्टमर आता है तो क्या बोलते हैं, हाँ जी बोलो क्या, हाँ जी क्या चाहिए बोलो। लड़का आया, लड़का आता तो, अब कोई मेरे से बड़ा आता तो मैं क्या बोलता, बोलिए जी क्या चाहिए। और अगर मान लो छोटा आता, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को। समझ रहे हो? तो दुकान की तो ये टोनलिटी थी। अब मैं यहाँ पे इनविटेशन, हेलो, जैसे हेलो प्रेम बात कर रहा है, हाँ, आप कौन? मैं जितेश बात कर रहा हूँ, पहचाना क्या? अब मैं, मतलब मेरी टोनालिटी ऐसी थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं भी निकाल भी नहीं पा रहा हूँ, इतना इतना मैंने इनविटेशन कर लिया है कि मैं वो पहली वाला इनविटेशन में कर भी नहीं पा रहा हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, बट मैंने इतनी सारी कर ली ना इनविटेशन कि मेरी कम्युनिकेशन अच्छी हो गई। और इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, पैसा तो बाय प्रोडक्ट है उस चीज का, मैं आपको कहना ये चाहता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये फॉलोअप का जो, ये जो अभी अभी रिसेंटली जो मैं अभी मतलब इनविटेशन करना चालू किया है मैंने, आज ज्यादा नहीं खाली बस 10 कॉल करी मैंने। क्यों? और आज एक्चुअली ये आज फिर भी माइंड में आ गया था कि यार आज नहीं यार, एक काम करते कल करते हैं, आज थोड़ा काम है, क्लोजिंग वोजिंग भी है, क्लोजिंग ही करते हैं आज, इनविटेशन कल से करेंगे। लेकिन मेरे माइंड में क्लिक आया, जितेश तूने अगर कल पे टाल दिया तो कल क्या पता वापस करेगा नहीं करेगा, फिर कल भी तो आज होने वाला है। तो जब करना है तो बेशक आज एक ही कॉल कर, माइंड में बता बिठा दिया सिर्फ एक कॉल करूंगा। सच बता रहा हूँ, एक कॉल करूंगा सिर्फ, दूसरी का कोई मतलब वो नहीं है। उठाया नंबर, तुरंत कॉल मिलाई, एक कॉल किया, मजा आया, अच्छा लगा, यार एक कॉल करता हूँ, दो किया, तीन किया, करते करते 10 कर दिया। और उतने में क्या हो गया, मेरे को एक बुलावा आ गया, मेरे को एक कॉल आ गई, मतलब कुछ काम से मेरे को जाना पड़ गया। नहीं तो कसम से मुझे नहीं पता ये मेरा फ्लो मेरे को कितनी इनविटेशन करवा देता। समझ रहे हो? तो ये होता है कि काफी टाइम बाद में मैंने किया। एक तो डर भी था, डर बोले तो डर कुछ होता नहीं वैसे, बट ऐसा कि प्रोक्रेस्टिनेट करने का आदत पड़ गया कि चल यार नहीं यार कल करते हैं, है ना, थोड़ा सा और कुछ कुछ 2 4 वीडियोस पहले देख लेता हूँ और फिर उसके बाद में करूंगा। तो ये होता है माइंड के अंदर में। गाइस मैं एक काम करता हूँ, मीटिंग को मैं पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि जो जो लोग नहीं आए ऑब्वियसली बात है उनको तो ये बता के मतलब ही नहीं है जो मैं आपको पर्सनली बताने वाला हूँ। तो मीटिंग को एंड कर देते हैं, सॉरी रिकॉर्डिंग को। और जो मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूँ उस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? सो